लोग जा रहे हैं आदि योगी कोयम्बटूर, बैंगलोर वाला नहीं कोयम्बटूर। ये ट्रिप हमको लास्ट ईयर ही करनी थी, हमने बुकिंग भी की थी, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से हमको सब कुछ प्लान कैंसिल करना पड़ा। सो फाइनली हमारी इस ईयर के ये टू डू लिस्ट में था। और ये ट्रिप थोड़ी और ये भी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग इस बार ड्राइव नहीं कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग बाय आर ट्रेन। सो हम लोग वंदे भारत से जा रहे हैं फ्रॉम बैंगलोर। सो या वंदे भारत से अब तक मैं कोई भी ट्रेन में बैठी नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं मुंबई में बैठी ना पूना में। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि वंदे भारत का एक्सपीरियंस कैसा होगा। ट्रेन थी केआरपुरम से बैंगलोर में, 5:30 को डिपार्चर था इसका। सो हम लोग ने वो ट्रेन पकड़ी केआरपुरम बैंगलोर से और हम लोग को कोयम्बटूर अराउंड 10:30 या 10:15 के आसपास पहुंची। स्टार्ट हुआ हमारा न्यूज़पेपर, देन फिर उनके बाद में टी और बिस्किट्स आए, उसके बाद में प्रॉपर नाश्ता आया। सो या वैसे भी मुझे ट्रेन का खाना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं इंडियन रेलवे का, पता नहीं मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने राजधानी में बहुत ट्रैवल किया बचपन में और वो पूरा खाना आता था तो उसकी एक्साइटमेंट रहती थी और एंड में जो आइसक्रीम आती थी ना तो और ही मज़ा आता था। सो ये हम लोग जा रहे हैं वाया ट्रेन, बट अगर आप कोई और सिटी से आ रहे हो सो लाइक नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ कोयम्बटूर। सो आप मुंबई से भी आ रहे हो तो आप डायरेक्टली कोयम्बटूर लैंड कर सकते हो, फिर वहाँ से आप लोकल बस ले सकते हो या फिर लोकल टैक्सी भी ले सकते हो। सो लोकल टैक्सी ओला उबर भी है, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे रेड टैक्सी भी चलती है, ठीक है, जस्ट लाइक ओला उबर। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो हम लोग भी कोयम्बटूर स्टेशन से पहुँच कर हम लोग ने भी पहले बस का ऑप्शन देखा, फिर यह कैब का ऑप्शन लिया। तो हम लोग ने सोचा कि रिटर्न में तो हमको बस से ही आना है, सो हम लोग चलो कैब का ऑप्शन ट्राई करते हैं जस्ट आपके लिए। तो हम लोग ने रेड टैक्सी से ऐप डाउनलोड करके कैब बुक की। सो अराउंड 850 रुपये लगे वहाँ से आते तो मतलब काफ़ी है। अगर आप बस से आओगे तो बस से आपको 40 रुपीज़ लगेंगे सिर्फ, और टैक्सी से आपको मतलब अराउंड 840 या 900 के आसपास है। तो आप ओला और उबर का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है स्टे ऑप्शन, ठीक है। स्टे ऑप्शन के यहाँ पे आप मतलब बहुत सारे हैं, जो बस स्टैंड है जहाँ से आपको ईशा फाउंडेशन की बस मिलती है, तो वो गांधीपुरम के आसपास भी आपको काफ़ी स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो अराउंड आपको 1000 में रूम्स पड़ जाएंगे, ठीक है। बट एक ही ड्रॉबैक है क्योंकि गांधीपुरम बस स्टैंड से ईशा फाउंडेशन 30 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो अब जब भी आपको ईशा फाउंडेशन आना पड़ेगा तो आपको बस लेनी पड़ेगी। सो वो एक अलग चैलेंज है, वो आप कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, बट वो एक पेड़ के हिसाब से वो अलग चैलेंज है। सो दूसरा स्टे ऑप्शन है कि आप ईशा फाउंडेशन में ही स्टे ले सकते हो, ठीक है। तो हमने वही किया, हमने एक दिन का स्टे यहीं पे बुक किया है, ठीक है। तो उसका बुकिंग कैसे करना है तो मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में बता रही हूँ उसकी बुकिंग आपको कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस मैं भी आपको बताऊंगी कि आप वहाँ पे अपना ये रहने का कैसे बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, cottage.isha.in। उस पे आप अपना लॉगिन कीजिए, आप अपनी ईमेल आईडी से या नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। सो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ये स्क्रीन आएगी। तो उसमें ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो चेक इन टाइम डेट होगा, तो आप जिस डेट पे ट्रैवल कर रहे हो डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। और तीन टाइमिंग है, 8 AM, 1 PM और 6 PM। और चेकआउट बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट डे का बताएगा, बट अगर आप एक्सटेंड 2-3 दिन के लिए हो तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा डेट। और इसका बाय डिफॉल्ट चेकआउट 11 AM है, ड्रॉप डाउन आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको एक्सटेंड करना है तो इसको आप टॉगल करोगे तो उसमें आपको 4 PM का एक ऑप्शन देगा, मैक्स 4 PM, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब आप ये सब सिलेक्ट कर लोगे तो आप ये क्लिक करोगे तो चेक अवेलेबिलिटी पे आपको सारे कॉटेजेस के डिटेल्स दिखाएंगे, उस डेट पे जो डेट आपने सिलेक्ट की है कौन कौन से कॉटेजेस अवेलेबल है। सो एज पर योर चॉइस आप कोई भी कॉटेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे वो ऐड ग्रीन दिखा रहा है अवेलेबल, मतलब वो है रूम अवेलेबल है जिस डेट पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी देखे नॉट अवेलेबल लिखा है,
इस पे, तो वो रूम अवेलेबल नहीं है जिस डेट पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमने जो सिलेक्ट किया था वो आलम स्टैंडर्ड रूम सिलेक्ट किया था। इस पे हम लोग ने क्लिक किया। उसके बाद क्लिक करने के बाद में आप ऊपर जाओगे तो साइड में आपको एक समरी आएगी, जो आपने जो भी चीज़ें सिलेक्ट की है उसकी एक समरी आएगी, जस्ट टू चेकिंग डेट, टाइम्स, कितने रूम्स, कितने अडल्ट्स, कितने चिल्ड्रन, सारा समरी आएगी। सो एक बार वो आप चेक कर लेना और चेक करने के बाद में प्रोसीड विद बुकिंग पे क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड विद बुकिंग पे करोगे तो जितने अडल्ट्स और जितने चिल्ड्रंस आपने सिलेक्ट किए उन सबकी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। जैसे ही आप वो सारी डिटेल्स ऐड करोगे, नीचे आप क्लिक करोगे प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही आप वो पेमेंट कर दोगे तो आपको मेल पे कंफर्मेशन रिसीव होगा, ठीक है। सो मेल पे वो कंफर्मेशन जो मेल आएगा उस पे आप देखना, उस मेल पे आपको प्रोसीजर लिखा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो एज पर द प्रोसीजर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। उसके बाद में एक ई पास जनरेट होगा। सो वो ई पास जब आप वहाँ पे जाओगे तो वो जो मैं बोल रही हूँ रिसेप्शन के पास आप ये कंफर्मेशन दिखाओगे, वो ई पास आप वहाँ पे उनको दिखाओगे। सो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है, कैंपस का। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वेलकम पॉइंट है। तो वेलकम पॉइंट इज नथिंग बट जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, रिसेप्शन पे दिखाना होगा, वो वेलकम पॉइंट पे ही दिखाना होगा। वेलकम पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये अलायम कॉटेजेस, नालंदा कॉटेजेस, ये सारे कॉटेजेस नजदीक है, ठीक है। अगर आप ये बिक्शा हॉल देख रहे हो जहाँ पे ये ब्रंच और डिनर मिलेगा, वो भी वॉकेबल डिस्टेंस पे है। बाकी जो भी कॉटेजेस है जैसे ब्रह्मपुत्रा हुआ, फिर शिवमपट्टनम, वे सारे दूर हैं, मतलब वो वॉकेबल नहीं है। बट वहाँ पे नो डाउट ई रिक्शा की फैसिलिटीज है, बोला कार्ड्स भी चलती रहेंगी, सो आप इजीली मतलब ट्राई कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस आप आसपास ये इन 3 कॉटेजेस को ही देना, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो जैसे आप बस से आओगे, ठीक है, या फिर आप कैब से भी आओगे, तो आपको सर्पर बसल तस्नीर गेट के पास में उतरना है। सो वहाँ पे एंट्रेंस पे सिक्योरिटी आपसे पूछेगा बुकिंग है, सो तो आपको जो मेल पे रिसीव हुआ होगा कंफर्मेशन वो उनको दिखाना है। सो वो एक बार देख के वो हमको अंदर भेजेंगे। जैसे आप अंदर आओगे तो रिसेप्शन है, ठीक है। तो रिसेप्शन पे आप अपना पूरा मेल पे जो आया होगा कंफर्मेशन वो आप दिखाओगे। फिर आपको ऐसे बैंड मिलेगा ब्लू कलर का, ठीक है। सो ये जितने टाइम भी आप कैंपस में हो आपको ये बांध के घूमना है, ठीक है। सो उसके बाद में वो लोग हेल्प डेस्क पे भेज देंगे। तो हेल्प डेस्क पे आपको पूरा गाइड करेंगे, आपका स्टे कहाँ पर है, कौन सा रूम है, उसके आसपास क्या है, और पूरे उसमें क्या हो, पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, फिर टाइमिंग के साथ। तो वो आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे और उसको आपको ये भी बताएंगे। जैसे इस बुकिंग में आपके 2 मील्स इंक्लूडेड रहते हैं। एक तो ब्रंच रहता है, ब्रंच इन ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ मॉर्निंग में मिल जाएगा, और रात में डिनर। सो नेक्स्ट आता है थिंग्स टू कैरी। आप अपने साथ साथ क्या चीज़ कैरी करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये एक मतलब आई वुड से नॉर्मल होटल की तरह तो है नहीं, एक ये आश्रम स्टे है। सो आपको टॉयलेटरी साथ में लेकर आनी है अपनी, ठीक है, और टॉवल्स लेके आने, क्योंकि यहाँ पे टॉवल्स नहीं प्रोवाइड करते। तो ये 2 चीज़ को आपको कंपलसरी लेके आनी है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि कैंपस काफ़ी बड़ा है, बहुत चलने के लिए है, वो बहुत प्यारा है। सो कंफर्टेबल शूज़ वेयर करना। अब आते हैं फूड ऑप्शंस पर। तो यहाँ पे पूरे कैंपस में काफ़ी कैफेटेरियाज हैं, जगह आपको मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको फूड्स तो अवेलेबल है ही है। बट अगर आप स्टे बुक कर रहे हो तो आपके 2 मील्स इंक्लूड रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। आपका ब्रंच रहेगा एक, और एक आपका डिनर रहेगा। और मतलब आपको अगर चाय पीनी है या जूस पीना है या कुछ भी मंचिंग करना है, तो आपको यहाँ पे हर एरिया मतलब हर कुछ मोड पे आपको कैफेटेरियाज मिल जाएंगे। और एक और चीज़ बात अच्छी है, जैसे यहाँ पे कैंपस बहुत बड़ा, बहुत चल रहा है, तो बीच बीच में आपको ना पानी के फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो खाने का मुझे आपको एक डिस्क्लेमर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत से कैफेटेरियाज हैं, बट कैफेटेरियाज मतलब हमेशा नहीं खुले रहे, मतलब रात तक और लेट नाइट तक नहीं खुले रहेंगे। बट हाँ, अगर जैसे मैंने कहा कि स्टे में आपके 2 मील्स इंक्लूडेड रहते हैं, तो जो रात का जो डिनर रहता है तो वो उसको बिक्शा हॉल के नाम से वहाँ पे मिलता है, लास्ट डिनर या ब्रंच। तो लास्ट जो डिनर है वो 8:30 है। 8:30 के बाद आपको नहीं मिलेगा कुछ। मेक श्योर कि आप 8:30 से पहले पहुँच जाओ। अगर 8:30 के बाद आपको ना तो कैफेटेरिया मिलेगा, ना तो आपको वहाँ उस हॉल में कुछ खाने मिलेगा। सो यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सो नेक्स्ट चीज़ आती है थिंग्स टू डू, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी जगह आप जा सकते हो। तो
फर्स्ट है कैंपस। मैंने कहा पहले कि कैंपस बहुत ही प्यारा है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत शांति है। सो आप कैंपस चल के आप घूम सकते हो। सो सेकेंड आता है सूर्यकुंड चंद्रकुंड। सो यहाँ पे स्नान करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि सबसे पहले आप ये स्नान कीजिए, फिर बाद में आके आप दर्शन करने जाइए। तो सूर्यकुंड जो है वो मेंस पार्ट देते हैं और चंद्रकुंड जो है वो वुमेंस पार्ट देते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे आपको क्लोथ्स मिलेंगे वहीं से, ठीक है, वहीं से आप क्लोथ्स मिलेंगे। 20 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 रुपीज़ पे करके आपको क्लोथ्स मिलेंगे। तो वहाँ पे वो क्लोथ्स पहन के फिर आप वो कुंड में जाके स्नान कर सकते हो। यू कैन स्टे, मतलब थोड़े कुछ टाइम के लिए रह सकते हो, ऐसा कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो वहाँ पे प्रॉपर चेंजिंग रूम भी है, तो उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप अपने जो भी कपड़े पहने होंगे उसको निकाल के उनका जो गाउन है या फिर उनके जो लुंगी है जेंट्स की, वो पहन के स्नान करके आप फिर से आके अपना पहुँच के फिर आप अपने कपड़े पहन सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर चेंजिंग रूम है, सो टेंशन मत लेना उस चीज़ का। उसके बाद आप चाहिए लिंग भैरवी मंदिर और ध्यान लिंगम, ठीक है। तो ध्यान लिंगम एक मेडिटेशन स्पेस है, ठीक है। सो वहाँ पे आप हर मतलब 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। तो सो लास्ट आता है आदिल योगी स्टैचू, जो कि 112 फीट टॉल स्टैचू है। और लाइक अगर आप सनसेट पे देखोगे तो बहुत ही मैजिकल व्यू है। बट मैं ये कहूँगी कि मेरा फेवरेट है अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज़ हो रहा है और आप उनको देख रहे हो, जस्ट देखते रहो, मतलब आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी, कुछ नहीं सोच रहे हो, जस्ट स्माइल आ जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ कह रही हूँ ना, शायद मैंने अपनी उसमें भी एक्सपीरियंस किया, इसके लिए मेरे मुँह से सारी चीज़ें निकल रही हैं। मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मेरा माइंड ब्लैंक था, बट मेरे को सही में मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मतलब आजू चारों बाजू माउंटेन्स, जो कि आई एम माउंटेन गर्ल, चारों बाजू माउंटेन और फिर ट्रीज़, बहुत ही प्यारा था। तो मुझे ऐसा लगा सनसेट पे अलग एक्सपीरियंस है, बट मुझे आज का मॉर्निंग व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी है दिव्य दर्शनम, जो कि आप लेज़र लाइट शो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके टाइमिंग है 7 to 7:30 डेली होता है, ठीक है। सो या इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई वुड से। मैंने ये चीज़ बैंगलोर में भी देखी थी, सो सेम शो मैंने यहाँ पे भी देखा। बट हाँ, वो जिस तरह से वो लोग प्ले करते हैं, जिस तरह से लाइटिंग्स के इफेक्ट्स हैं और वो जो सदगुरु जी जो बोलते हैं पीछे से, सो या मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस करना भूलना मत। और आफ्टर शो के बाद में वो लोग एक आरती करते हैं छोटी सी, सो वो आरती अटेंड करके यू कैन डिस्पोज। सो दैट्स इट। सो ये था पूरा ट्रैवल गाइड। बट हाँ, लास्ट मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इससे। तो ये चीज़ मैंने बैंगलोर में भी मैंने देखा था, स्टैचूज़ और ये 3D लाइट शो एंड एवरीथिंग। बट तो अभी मुझे कॉम्पिट आना था जस्ट टू सी द कैंपस। और मैंने काफ़ी सुना है यहाँ पे काफ़ी सेशंस होते हैं, मेडिटेशन सेशंस होते हैं, जो कि मैं शायद फ्यूचर में करूँ, डेफिनेटली मैं करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत प्यारा लगा और बहुत सुकून मिला। सो आई वुड, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे फिर से आना चाहिए कुछ मेडिटेशन कोर्स के लिए, ठीक है। सो आई वुड से कि ये नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग नहीं था, बट इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। मैंने काफ़ी चीज़ें जो मैंने खुद उस दौरान जो फील के अंदर मैंने काफ़ी ऑन कैमरा बोला है। मैं थोड़ी कैमरा शाई पर्सन हूँ, बट मुझे इस वीडियो में खुद ऐसा फील हुआ कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, जो मैंने फील किया है। और हाँ, तो ये था फ्रॉम बैंगलोर टू कोयम्बटूर का मेरा जर्नी। एंड या आई वुड से कि आपको वंस इन द लाइफ टाइम, भले आपने बैंगलोर का देखा है, बट आप प्लीज़ कोयम्बटूर आएँ, स्टे कीजिए, ठीक है, जस्ट टू काम योर सेल्फ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको कुछ और भी पूछना है मुझसे, सो यू कैन कमेंट में भी पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट एडवेंचर के साथ विद ऑल द डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। चलो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टिल देन बाय, टेक केयर।